अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबिया'i वल मुरसलीन सय्यिदिना मुहम्मदिन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन अम्मा बाद। तो यार इरफान, आज हम जो है थोड़ा सा पीछे से ही चल रहे हैं, तो इंशाल्लाह थोड़ा सा और चलेंगे और जो भाई वीडियो देख रहे हैं उनकी भी हम रियायत कर लेंगे, क्योंकि यकीनी तौर पर उन्हें भी एकदम जो चीज़ें हमने पढ़ानी शुरू की थी वो समझ में नहीं आई होगी। तो इन क्लासों से जो हमने दोबारा से आप लोगों की आसानी के लिए शुरू किए हैं वो फ़ायदा होगा इंशाअल्लाह। तो हमने कल पढ़ा था लफ्ज़ की दो किस्में। लफ्ज़ की दो किस्में होती हैं, एक होती है मुहमिल, एक होती है मुहमिल। मुहमिल वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना नहीं है, माशाअल्लाह। और दूसरी किस्म है कलिमा, और कलिमा वो लफ्ज़ है जिसका कोई माना। तो माने के एतबार से कलमा है और कलमा बामानी लफ्ज़ है, कलमा बामानी लफ्ज़ है। तो इसकी तीन किस्में होती हैं। पहली होती है ऐसा कलमा जो बामानी तो है, अपना माना खुद ही बता देता है मगर उसमें ज़माना नहीं पाया। बामानी लफ्ज़ को कलमा कहते हैं, तो इसमें वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए मगर उसमें ज़माना ना पाया। दूसरा कलमा है फ़िअल, और फ़िअल वो कलमा है जो अपना माना खुद बताए और उसमें ज़माना भी पाया है। और हर्फ वो कलमा है जो अपना माना तो है उसका, मगर वो अपना माना खुद नहीं बताता, बल्कि जब दूसरे किसी कलमे के साथ मिलता है तब उसका माना खुल कर आ जाता है, अपने माने तक पहुंच जाता है। ज़माना से उसको पता, अपना माना ही नहीं बताया तो ज़माना क्या बताएगा? जो अपना माना नहीं बता माना वो लगेगा, उस ज़माना क्या बताएगा? अब ज़माने वाले के साथ आएगा ज़माने के साथ चलेगा, और बेज़माने वाले के साथ आएगा तो बगैर ज़माने के चलेगा। सही है? तो ये ऐसा ही है हर्फ, जिसके साथ उसकी बात। फिर हमने इस्म की 10 किस्में की थी। उसमें सबसे पहली किस्म थी अस्माउल ज़ात, ज़ातों के नाम। अब ज़ातें अगर हम देखें तो बेशुमार, ला तादाद, उनको हम किसी लोगों ने कोशिश की है डिक्शनरी में जमा करने की, मगर हकीकत यह है, मेरा मानना यह है कि फिर भी कुछ कलमे रह जाते हैं जो डिक्शनरी तक पहुंच नहीं पाते। सही है? क्या ख्याल बात है आपको? इसलिए बता रहा हूँ कि क्योंकि लफ्ज़ तो पैदा होते रहते हैं, डिक्शनरी तक काम होता है। इसलिए पता लगा बड़े बड़े इदारे नई नई डिक्शनरी निकालते रहते हैं ना, कि ये नई डिक्शनरी आ गई है इस साल। पुराने लफ्ज़ों में भी तरमीम होती रहती है, इस्लाह होती रहती है, तो इसकी कोई तादाद नहीं है। हम यूं कह सकते हैं अस्माउल ज़ात में हमारे पास पढ़ने के लिए है, हमने पहले पढ़ाया था अशियाउल मदरसा, मदरसे में इस्तेमाल होने वाली चीज़ें, कलम, किताब, हम सब, ये सब अस्माउल ज़ात है। इसी तरह परिंदों के नाम, जानवरों के नाम, अस्माउल हैवानात, अस्माउल तुयूर, अस्माउल उसरा यानी खानदान कुनबे के नाम, आइला। और इसी तरह से इंसानों के मुख्तलिफ नाम, इंसानों के मुख्तलिफ नाम, मर्द, औरत, लड़का, लड़की, ठीक है। फिर अस्माउल बहना, पेशे, अलग अलग पेशों में के नाम। सही है? तो ये सारी चीज़ें अस्माउल ज़ात में आती हैं, ठीक है। ये सब अस्माउल ज़ात में होती है, क्योंकि एक नाम लेते हैं हम और मुराद पूरी ज़ात होती है, वो बिरादरी। सही है कि नहीं?
तो इन्हें अस्माउल ज़ात कहते हैं। बात क्लियर हो गई। अब हमने इसको लिखना भी सिखाया था। मैं उसकी चंद मिसालें मुख्तसर से करता चला जाऊंगा, क्योंकि हम पिछला रिवीजन कर रहे हैं। पहले हमने तफसील से पढ़ाया था, आज हम तफसील से नहीं पढ़ रहे हैं, बल्कि इख्तिसार में पढ़ते चलेंगे। तो हमने नोटबुक पर 4 कॉलम बनाए और हरूफ को 4 लाइन पर लिखना सिखाया। सबसे पहले तो हमने बताया था कि हर हर्फ जब हम उसको लफ्ज बनाएंगे, हर्फ तो सीख ली हमने, हरकत भी सीख ली, लफ्जों की तरकीब भी हमें समझ में आ गई। अब जो भी लफ्ज हम लिखेंगे, चाहे वो इस्म हो, फेल हो, हर्फ हो, या फिर वो इस्म की मुख्तलिफ ज़ात हो, सिफात हो, कुछ भी हो, सब लफ्ज तो है ही ना, घूम फिर के लफ्ज तो है ही। तो हम जो भी लफ्ज लिखेंगे, लफ्ज को लिखने के लिए जो हम हर्फ इस्तेमाल करेंगे, वो हर्फ कैसे बनाए जाएंगे, ठीक है, कैसे बनेंगे वो हर्फ। क्योंकि देखो इंग्लिश है, मसलन इंग्लिश, एक मिसाल के लिए सुनो, चाहे तो आप मेरा नाम ऐसे लिख दें, नूर ही पढ़ा जाएगा। चाहे आप मेरा नाम ऐसे लिख दें, नूर ही पढ़ा जाएगा। लेकिन आप सिर्फ इतना सा एतराज कर सकते हैं कि इंग्लिश में अस्माउल अलम, पर्टिकुलर नेम जो है, उनका पहला हर्फ बड़ा होता है, लिहाजा ऐसे लिख दें, है जी। तो हम इंग्लिश में कहते हैं कि या तो किसी का खास नाम हो तो उसका पहला हर्फ हम कैपिटल बनाते हैं, सही। प्रॉपर नाउन जितने भी होते हैं उनका पहला हर्फ कैपिटल बनाते हैं। कभी कभी एक सेंटेंस ऐसा लिखते हैं हम जो लोगों को तवज्जो दिलाने के लिए होता है, कोई थॉट वगैरह, तो उस वक्त हम क्या करते हैं, हर कलमे का पहला हर्फ कैपिटल बना देते हैं। ऐसा भी करते हैं। या ऐसा होता है कि पूरे पैराग्राफ का, जो कोई पैराग्राफ लिखते हैं, उसमें चाहे शुरू में पर्टिकुलर नेम आ रहा हो ना आ रहा हो, पूरे पैराग्राफ का पहला हर्फ कैपिटल बना देते हैं, सही है ना। और अगर हम चाहे तो पूरा ही कैपिटल कर देते, तब भी किसी को कोई एतराज नहीं है, सही है ना, फिर भी ठीक है। लेकिन अरबी में ये कानून नहीं चलता। अरबी में आप देख रहे हैं एन कहाँ आया है, स्टार्टिंग में, दोनों ओ मिडिल में है, बीच में है, और आर है लास्ट एंड में, ठीक है। तो या तो हर्फ शुरू में होगा, या हर्फ कलमे के बीच में होगा, या कलमे के आखिर में। उसकी 3 पोजीशंस होंगी। तो जो उसकी जगह है कलमे के अंदर, लफ्ज के अंदर हर्फ की जो जगह है वो मुअय्यन है, शुरू में आ रहा है, बीच में आ रहा है, या आखिर में आ रहा है। तो अगर कलमा शुरू में आ रहा होगा तो जिस शक्ल में बनता है उर्दू में, अरबी में वैसा ही बनेगा। आप ये सोचें कि कोई सी भी शक्ल इस्तेमाल कर लूं, कैपिटल लिख दूं, स्मॉल लिख दूं, यहां नहीं चल सकता ये कानून। जो उसकी शुरू की शक्ल है, स्टार्टिंग की शक्ल है, वही शक्ल बनेगी जो स्टार्टिंग में आती है, जो उसका उसूल है। बीच में वही शक्ल बनेगी जो बीच वाली शक्ल है, और आखिर में वही शक्ल बनेगी जो आखिर वाली शक्ल है। और अगर अकेले लिखना हो तो वो शक्ल बनेगी जो असल शक्ल है। तो इस तरह हर हर्फ की 4 शक्लें हो जाएंगी। उर्दू थोड़ा सा मुश्किल है, मैं यहां उर्दू पर कोई भी बहस नहीं करूंगा, मैं सिर्फ अरबी की बात करूंगा। तो अरबी में हमें हर हर्फ की शक्ल को सीखना पड़ता है कि कौन सा हर्फ कैसा और कहां बनेगा। मैं बहुत इख्तिसार से शॉर्टकट में जाऊंगा। और एक और बात,
एक और कीमती बात, इंग्लिश में कितने हरूफ हैं? 26। सब बोलो। 26, 26 आप जानते हैं, सब जानते हैं। अरबी में 28। अरबी में कितने हैं? तो किस में ज्यादा हुए? अरबी में ज्यादा है। मैं दावे से कहता हूँ इंग्लिश के मुकाबले में अरबी में हरूफ भी कम है। हाँ तो कम है, उसको बनते हैं ना, पीएच के एफ बन गया और माशाल्लाह सर बेटे माशाल्लाह, तो आसानी समझ सकते हैं क्योंकि शुरू में जब आप जाएंगे तो कुछ हर्फ आपको मिलेंगे। एफ बन गया, सही है, ये बनेगा। पीएच के ठाठ वगैरह ऐसे साथ। अरे साहब जो हिंदी वाले बनाते हैं उनको छोड़ दीजिए, इनका इस्तेमाल तो इंग्लिश में होता है। हाँ हाँ इंग्लिश में होता है। मैं तो उनकी बात कर रहा हूँ जो इंग्लिश में ही इस्तेमाल होंगे। पीएच करके भी होता है। हाँ तो इसका मतलब हिंदी में जो 50 हर्फ पढ़ाते हैं हम, असल 39 हर्फ होते हैं और 11 हर्फ हिंदी बनाते हैं, तो टोटल मिलकर 50 हर्फ हो जाते हैं। अच्छा, हिंदी में भी ऐसा था, भा और हा मिलके भा से भारत वाला होता है। नहीं, भा तो हिंदी में तो अलग एक हर्फ होता है भा। हिंदी में इसमें उर्दू में बता रहा हूँ। हाँ, उर्दू में तो बता रहा हूँ 11 हर्फ होते हैं। उर्दू में 11 हर्फ होते हैं जो मिलाकर बनाए जाते हैं। तो इस तरह मिलकर वो पूरे 50 हर्फ हो जाते हैं। जब हम उर्दू वालों को मिलाकर 50 हर्फ बना रहे हैं, फिर इंग्लिश वाले में तो हर्फ ज्यादा हो गए जी, बोल सकते नहीं बात। तो इसका मतलब इंग्लिश में 26 से ज्यादा हरूफ हैं, मगर वो मिलाकर बनाए जाते हैं, इसलिए साथ में पढ़ाया नहीं जाता। ठीक है, मगर अरबी में कोई भी एक्स्ट्रा हर्फों को मिलाकर बनाया ही नहीं जाता, इसलिए अरबी आसान। तो इस तरह से अरबी आसान भी है और उसके हरूफ भी इंग्लिश के मुकाबले में कम है। एक बात नंबर 2, राइटिंग के एतबार से इंग्लिश का हर हर्फ अगर अलग शक्ल का है, 26 हरूफ की शक्लें अलग अलग हैं। आपको 26 हर्फ याद रखने पड़ेंगे, 26 शक्लें याद रखनी पड़ेंगी, लेकिन अरबी में ऐसा भी नहीं है। एक एक आकार के, एक एक डिजाइन के कई कई हर्फ, तो बाकी का मसला नुक्तों से हल हो जाता है, तो वैसे भी कम हो गया। राइटिंग के एतबार से और कम हो गया। सही करो गलत करो, पूरे 10 हर्फ कम हो जाते हैं, 18 बचते हैं। सुभान अल्लाह बोली। कैसे कम किया? अभी मैं दिखाता हूँ साहब, जो मैंने कहा है मैं साबित करूंगा इंशाअल्लाह सुभान ताला। ठीक है, अब हर्फ को लिखेंगे 4 लाइन में। ठीक है, सबसे पहले आता है अलिफ। क्या आता है? अलिफ। ये 4 लाइन है। इस 4 लाइन पर अगर किसी कलमे के शुरू में अलिफ आ रहा होगा तो ऐसे बनेगा। सही है। अगर ये अलिफ किसी कलमे के बीच में आ रहा होगा तो ऐसा बनेगा। ये मिलाने वाला होगा। हाँ, अगर ये अलिफ किसी कलमे के आखिर में आ रहा होगा तो भी ऐसे बनेगा। ठीक है, और अगर अकेला बन रहा होगा तो ये ऐसा बनेगा। इसलिए सही है। मिसाल देख सकते हैं यहाँ, शुरू में आ रहा है असद। देखिए नाम है ना, शेर, राइट। इसमें है ना। हाँ, इसमें दाल। असद मीन्स शेर, शेर। शेर। ठीक है, लॉयर। अब ये देखिए बीच में आ रहा है बाबू, दो बीच में आ रहा है ना। दुआ, आखिर में आ रहा है। सही है। और दवा, क्योंकि वाव के कोई जुड़ना नहीं है, आखिर में आया, अभी जुड़ नहीं सकता तो ऐसा ना जोड़ने की वजह क्या, अलिफ से पहले जो अगर 6 हर्फ है अरबी के अंदर जिनके आगे कुछ जुड़ता नहीं है, 6 हर्फ ऐसे हैं जिनमें कुछ मिलाकर आगे की तरफ से मिलाकर नहीं लिखा जा सकता, पीछे से मिला सकते हैं
उनके आगे कुछ मिलाकर नहीं लिख सकते। वो हैं 6 हर्फ, अलिफ, दाल, दाल, रा, ज़ा और वाव। 4 तो इकट्ठे हैं, दाल, दाल, रा, ज़ा। अलिफ स्टार्टिंग में आता, वाव तकरीबन आखिर में। तो यहाँ वाव आ गया, दाल में वाव नहीं जुड़ा क्योंकि दाल के आगे कुछ जुड़ता नहीं है, वाव में अलिफ नहीं जुड़ा क्योंकि वाव के आगे कुछ जुड़ता नहीं। तब ये सेंटर समझ दो, कोई मुश्किल है? तो इस हर्फ के हकीकत में सिर्फ 2 शक्लें बनी है, एक ये 2 रही है, ये एक है, तो ये उससे 6 जो है, ये 6 हर्फ जो है, इनके शुरू और आखिर में कोई हर्फ नहीं जुड़ता। नहीं, आखिर में नहीं, आगे से जुड़ेगा, पीछे जुड़ जाएगा। तो वाव से पहले अगर कोई जुड़ने वाला हर्फ का तो जुड़ जाएगा। हाँ, जैसे मैं चलिए बता देता हूँ, हम लिख देते हैं हवा, ये जुड़ गया, हमने लिख दिया हवा। आपने दोबारा इसमें किसी भी आखिरी हर्फ से पहले अगर इन 6 हर्फों में से कोई हर्फ आ जाता है। नहीं, मैंने ये लिखा, मैं तो अभी अलिफ की शक्ल बताया आपको कि अलिफ की 4 पोजीशन देखिए आप। पहली पोजीशन शुरू में आ रहा है, दूसरी सेंटर में आ रहा है, तीसरी आखिर में आ रहा है मगर ऐसे हर्फ के साथ आ रहा है जिसमें जुड़ सकता है, और चौथी वो शक्ल के आखिर में आ रहा है मगर ऐसे हर्फ के आगे आ रहा है जिसमें जुड़ नहीं सकता। अलिफ की शक्ल बताइए आप। अलिफ के बारे में बताया आपने। वाव के बारे में एक सवाल किया कि वाव के पीछे जुड़ सकता है, आप पीछे से जुड़ सकता है, पीछे से सब जुड़ सकते हैं, अलिफ भी जुड़ सकता है, सब जुड़ सकते हैं। वाव जुड़ गया पीछे, तो मैंने दवा की जगह हवा लिख दी, सही है। दवा में दाल था, उससे आगे जुड़ नहीं सकता था, हवा आया तो हा के आगे जुड़ सकता है, तो वाव जुड़ गया पीछे से, सही है। तो अभी तो मैंने अलिफ पढ़ाया था, वाव की कोई बहस नहीं थी यहाँ पर, लेकिन 6 हर्फ मैंने जो बताया था इसलिए आपने सवाल कर लिया, तो मैंने उसको कर दिया आपके सामने कि 6 हर्फ ऐसे हैं जिनके आगे कुछ जुड़ता नहीं है, पीछे से जुड़ता है। ठीक है, वादे हो गया। दूसरा हाथ देखिए, यह है बा। ये बा स्टार्टिंग में ऐसा बनेगा, किसी कलमे के शुरू में आ रहा होगा तो ऐसा बनेगा, अगर बीच में आ रहा होगा तो ऐसा बनेगा, और किसी कलमे के आखिर में आ रहा होगा ऐसा बनेगा, और अगर ऐसी जगह आ रहा हो जैसे अकेले बनना पड़े तो ये है बाकी 4 शक्लें, शुरू में, बीच में, आखिर में और बिल्कुल आखिर में। अब एक बात मैं कहूंगा आपको, हम ये कह सकते हैं कि उर्दू जबान या अरबी जबान में, इंग्लिश में तो पहला हर्फ कैपिटल होता है, ठीक है, चाहे वो पूरे पैराग्राफ का हो, ठीक है, या फिर किसी नाउन इसम का हो, प्रॉपर नाउन का हो, या फिर सारे हो सकते हैं, मगर अरबी में हर कलमे का आखिरी हर्फ कैपिटल होता है, हर कलमे का, कोई भी कलमा हो उसका आखिरी हर्फ, पहला नहीं, आखिरी हर्फ कैपिटल होता है। अभी आपने अलिफ के साथ देखिए, वही बात वादी नहीं हो सकती थी, इसलिए मैंने इसको थोड़ा सा तो आपको किया, बा में ये बात साबित कर सकता हूँ, बाकी आप समझ लेंगे आगे तक। देखिए बा ये लास्ट में आ रहा है, ये वाला भी लास्ट में आ रहा है, आखिर में आ रहा है, तो आखिर में देखें दोनों बा में ऐसे दिखाई दे रहे हैं जैसे हमने शुरू में पढ़ा था, है ना, और ये शुरू वाले हमें अलग दिखाई दे रहे हैं। अब इन्हें मिसाल से समझ लेते हैं। ये देखिए, एक कलमे में 2 शक्लें दिखाई दे जाएंगे हमको, ये हमने बनाया बा,
और इसमें हमने जोड़ा है ये अलिफ। सही है, स्टार्टिंग की शक्ल आ गई ना। और अलिफ का कोई जोड़ता नहीं है, बाखिमन बाबू। तो अब हमने एक ही करके तो दो शक्ल इख्तियार करनी है, समझनी है, ये वाली ये वाली, दो शक्लें आ गई। ये शक्ल कैसे आ गई कि बा का अलिफ आ गया था, अलिफ का कोई जोड़ नहीं सकता था, तो बा अलग बनना था, तो ये शक्ल हमारी आ गई, हो गया बाबू, कैपिटल आ गया। ठीक है, दूसरा कलमा लिखते हैं। अच्छा कल्बुन क़ाफ लाम बा, कल्बुन क्या शक्ल आ गई? सही है। और देख रहे हैं बाकी छोटे छोटे भाई, ये पूरा कैपिटल बना है, लेकिन है तो कैपिटल ही, कैपिटल है ना, कैपिटल बस जुड़ रहा है कैपिटल। सही है, ये जुड़ने रहा था कैपिटल है। वादे के बाद हम देखा कि आखिर में कैपिटल बनता। अब हम लिखेंगे बीच में बानी आ रहा और आ रहा है, का आ रहा है, खा आ रहा है। बेर को अरबी में कहते हैं नबत। नून बा। अब ये देखें, ये वाली शक्ल है बाकी से, ये शक्ल आ गई बा नबत बे। ठीक है, तो बात सेंटर में है, ये वाली शक्ल काफ लास्ट में आया था तो कैपिटल है, क्या है? काफ है ना, काफ नबत। ता की शक्लें हैं। और शक्लें नीचे भी आएंगी सब। ठीक है, ये ता है, का है, क्या क्या है, हाँ काफ, काफ है। हाँ तो ये बात काफ में नहीं जुड़ेगा, जुड़ेगा ही। तो मैंने बाकी शक्ल दिखाने के लिए पहले वो मार दिया, उंगली मार दी। ये यूं लिखा हुआ है, हाँ ये ऐसे लिखा हुआ है। ये आपने 6 हर्फ ऐसे बताए हैं। हाँ, ये मैंने उंगली जो मारी है ना, ये मैंने बताया आपको काट कर, ये कट गया, ये कट गया, बाकी शक्ल बताने के लिए। हाँ, बाकी सब ये बाकी भी शक्ल बताने के लिए मैंने, ताकि आपको बाकी शक्ल समझा सके। ठीक, वादे हो गया ना। अब हमारे सामने तीनों शक्लें आ गई। लेकिन अब देखिए, हमको ता पढ़ने की जरूरत नहीं है, ना सा पढ़ने की जरूरत है। बस क्या करना होगा, अगर ता बनाना है तो ये नुक्ता यहां से हटाकर यहां दो लगा देंगे, ये बन गया ता। तो राइटिंग के हिसाब से एक कम हो गया ना, एक कम हो गया, राइटिंग के एतबार से एक हर्फ कम हो गया, लिखना पड़ा। ऐसे सा बन जाएगा, इसमें 3 नुक्ते लगा दो, सा बन जाएगा। तो एक और कम हो गया, अब 2 कम हो गए। सही, ऐसे इंशाअल्लाह सुभान अल्लाह 10 कम हो गए, 10 कम हो गए। बात समझ में आ गई होगी ना? शक्लों की वही है, केवल नुक्तों का फर्क। नुक्ते लगाते ही आपका काम आसान हो जाएगा। अब इसके बाद आता है जीम। जीम, हाँ और खा। जीम स्टार्टिंग में आप ऐसे बनाइए, ऐसे करें, क्या आएगा जीम। दरमियान में यहां से जोड़ने के लिए जा रहे हैं वैसे, फिर यहां से वही जीम बनाया था उसको ऐसे रखेंगे, ये बन गया दरमियान का। इसे इंग्लिश में असल लाइन जो होती है वो थर्ड लाइन होती है जोड़ने के लिए। आप देखेंगे जोड़ने वाला पूरा मेथड आ रहा है हमारा, वो थर्ड लाइन पर आ रहा है, इसका ख्याल है।
और थर्ड लाइन मेन लाइन होती है। अगर आप सिंगल लाइन पे लिख रहे हैं तो समझ लीजिए वो इसकी थर्ड लाइन है। सही है? आखिर में आएगा आ रहा है, ऐसे बनाएंगे और फिर इसको कैपिटल बना देंगे। फोर लाइन, ये गोलाई वाले जो है नीचे जाते, गोलाइयां सब नीचे जाएंगे, जितनी गोलाइयां आएंगी गोल वाली वो सब लाइन के नीचे जाएंगे, असल लाइन के नीचे जाएंगे। अगर आप सिंगल लाइन में लिख रहे हैं तो उसके फिर लाइन के नीचे लिखे जाएंगे, जैसे एफ जी वगैरह लिखे जाते हैं इंग्लिश के इस तरह। और अगर आखिर में आ रहा है तो आपको जुड़ना नहीं है, ये शिकल को जोड़े। सही, आसान है कि नहीं? इस तरह बनाएंगे आपको लिखने में भी आसानी होगी, खूबसूरती भी आएगी। और बाकी खत के बहुत अंदाज, बहुत तरीके हैं, आप जितना आगे जाएंगे आप कोशिश कीजिए वो जानिए। एक आसान तरीका पढ़ने लिखना सीखने के लिए ये, ठीक है? हम लिखना चाहते हैं अभी कुछ, तो जी स्टार्टिंग में उसका आ रहा हो तो इंशाल्लाह ताला ऐसे बना लेंगे। जैसे जमल, ये जी बनाया हमने ऐसे वाला, और फिर इसके अंदर मीम नाम जबल। सही है? इसी तरह से हाजर, हाँ है, जीम देखिए बीच में आ गया हजर। अब हम यहाँ से थोड़ा सा काट दें तो ये अलग हो गया, इसे अलग कर दें तो ये शक्ल निकल के आ गई ना बीच में, हजर। हज्जुन, अगर इसे थोड़ा सा काट दें तो ये जी शक्ल देखिए निकल के आ गई, हज्जुन। ठीक है? और अगर हम लिखे हैं मिजाज, तो आप देखें अलif की अगर जोड़ी से तथा जी सही। या सिराजुन, सूरज वगैरह। तो ये शक्लें हमारे सामने आ गई अल्हम्दुलिल्लाह। और इस शक्ल के 3 हर्फ हैं, अगर इसका नुक्ता गायब कर दें तो यही और अगर नुक्ता लगा दें तो यही खौफ है। कितने हर्फ कम हो गए? 4। राइटिंग के एतबार से आपको 4 नहीं लिखने पड़ेंगे। सही है? अल्हम्दुलिल्लाह। फिर आते दाल, दाल, दाल स्टार्टिंग में ऐसी बनेगा जैसा होता है, क्योंकि इससे आगे कोई जुड़ता नहीं है, इसलिए इसकी आधी शक्ल आएगी। ठीक है? दरमियान में जो आएगा इसको सीखिए, दरमियान में दाल कैसे बनाए। हमारी जोड़ने वाली लाइन जो है वो दूसरी लाइन है, यहाँ से हम लेके जाएंगे यहाँ पर। देख रहे हैं आप शक्ल, देखिए यहाँ से फिर वापस आइए पेन लेकर के और ऐसे। सही है? ये बीच में आने वाला है। आखिर में कैसे आएगा? आखिर में भी ऐसे आता है, पीछे जुड़ता हुआ रहा ना, और आखिर में भी ऐसे बनेगा। जिन हर्फों की 2 शक्लें बना रहे हैं ये वो हर्फ हैं जिनके आगे कुछ जुड़ता नहीं है, पीछे से जुड़ रहे हैं। देखिए आप पीछे जगह बनाइए, जोड़ने की जगह बनाइए, और आखिर में इसकी अपनी एक्सप्रेशन बन जाएगी दाल। इसे हम लिखते हैं दलहुन, बाल्टी, दलहुन बाल्टी। दीकुन, दजाजतुन, शुरू में बहुत आता है। ठीक है? अगर हम लिखते हैं ऐसा जिसके बीच में दाल आता है, जैसे मिंदील, मिंदील, देखिए बीच में दाल आया तो ये शक्ल है, बीच में दाल।
सही है। और दाल के आगे कुछ जुड़ता नहीं है, यह अलग है। यह अलग क्यों बनाया कि दाल के आगे कुछ जुड़ता नहीं है। हालांकि अभी कन्वर्ट चल रहा है, लफ्ज जो है पूरा नहीं हुआ, लफ्ज बाकी है, लेकिन दाल के आगे जुड़ता नहीं है, इसलिए मैं इसको दो पार्ट में लिखना पड़ा। सही। इसी तरह हम लिखते हैं असद। अरे ये हर्फ क्या बना आपने जो बनाया? अच्छा, मीनिंग इसका रुमाल। ये क्या है? माँ है, मीम है और मीम नून दाल। नून है ये। हाँ नून, ये नून, मीम नून दाल या मिंदील, मिंदील यानी रुमाल। असल में देखिए दाल है, लेकिन रूट में तो दाल जुड़ जाएगा ना। हाँ, ये ना जोड़ दो। दाल के बाद में नहीं जुड़ेगा क्योंकि 6 हर्फों में मैंने जोड़कर ही लिखा था, अच्छा। ये बताने के लिए कि इसकी शक्ल कैसे आ रही है। अभी उंगली मारी थी आपका, बाद में इसको मैंने मिलाया। हाँ भूल जाते हैं, मैं फिर जोड़ देता हूँ, ठीक है, जोड़ गया। अभी हो गया अभी असद में दाल ठीक में साथ। अब नहीं काट मैंने तो अपने नहीं कट कैसे गया ये असल। और अगर ऐसी जगह दाल आ जाए जहां पर पीछे कोई ऐसा जैसे हद्दाद, हद्दाद, शाबाश, अब तलाश करके हद्दाद आखिर में आया है कलमे के अंदर, मगर अभी खाली कैसे है अपनी ऐसी शक्ल, ठीक है। यह बीच में आना था, एक ही लफ्ज से दोनों काम हो सकते थे। हद्दाद लोहार, ठीक है। दोनों दाल है, लेकिन दोनों दाल में जो है और अलिफ है, 6 हर्फों में से है ना ये हर्फ, तो इसलिए जुड़ेंगे नहीं। जुड़ेंगे। दाल का क्या नहीं जुड़ा, इसका पता नहीं लिखा कि दाल नहीं जुड़ा तो क्या लिखा, उन 6 में से हद्दाद। अब हमें दाल बनाने की जरूरत नहीं, इसी को नुक्ता लगा देंगे तो ये दाल। सही। तो इंशाअल्लाह ताला ये हरफों की शक्लें हम पढ़ ऐसे हो रहा है। अब उसूल आपकी समझ में आ चुका है। मैं मुख्तसरन बाकी के ह्रूफ जल्दी जल्दी लिख देता हूँ ताकि आप यहाँ देख लें कि उनकी शक्लें क्या है, ठीक है। फिर हम आगे बढ़ते। ये देखिए यहाँ पर हम लिख देते हैं, यहाँ से शुरू करते हैं रॉ, अलिफ को डाल, ठीक है, रॉ। इसके नीचे लिख देते हैं लाइन पर। अच्छा, ये तो अलिफ लिखा रख दीजिए आप। नहीं कम पड़ जाएगा, मेरे को अभी तो 28 लिखेंगे, 18 लिखेंगे। आगे बढ़ाते हैं। हाँ शुरू में अलिफ हो गया। चलिए अभी यहाँ से छोड़ देते हैं। यह आ गया रॉ, ठीक है। स्टार्टिंग में यह आ गया रॉ, बीच में मैंने पूछ निकाल दी पीछे जोड़ने के लिए, ठीक है। ये रा आ गया आखिर में, और ये असल में रा है, आप जानते हैं, कोई शक्ल नहीं है। इसी तरह अगर नुक्ता लगा देंगे तो ये बन जाएगा जा। ऐसे सी एक नंबर कम हो गया, 6 हर्फ कम हो गया, सही। आगे चलते हैं सीन, 1 2 3 बन गया पूरा सीन, सही है। स्टार्ट में दरम्यान में कैसे आएगा, पीछे जोड़ने का डर बनाया, उसके बाद सेंटर में कैसे आएगा, वो लास्ट में सी जुड़ने वाला हिस्सा बनाया हमने, फिर कैपिटल बनाते हैं और इसी तरह से सी में एक और कम हो गया, ठीक है। नुक्ते लगा ये शीन में जाएगा, सही है। ये शीन बन जाएगा। ऐसे ही हम एक और रख लिखेंगे, वो है 7। स्टार्टिंग कैसा बनेगा, दरमियान में इसके बनाने के तरीके को देखिए। हम यहाँ से शुरू करेंगे, ऐसे थोड़ा लंबा लाएंगे, वापस जाएंगे, ऐसे लाएंगे, ऐसे 7
ठीक है, आखिर में ऐसा बनेगा सा, और अगर नहीं जुड़ना है तो बनेगा सा, और अगर इसका लगा देंगे तो यही दो हो जाएंगे। सही, तो बनाने का तरीका यही, सवाल की तरह ही आप उसको ऐसा बनाएंगे, थोड़ा सा आगे निकालेंगे, और ये जो खत है इसको हम बाद में तो ऐसे बनाएंगे। ठीक है, वजह इसकी है कि अगर ये बीच में आता है ना तो हम पीछे से कंटिन्यू लिखते हुए आ रहे हैं और हमें परेशानी नहीं होगी। जैसे हम लिखा है ऐसा और स्वाद की तरह हमने कर दिया ऐसा, और फिर इसको तो आखिर में ऐसा बनेगा, पीछे से लेकर के आए, यहाँ से शुरू किया, यहाँ रोक दिया, आगे तक लेकर नहीं गए जैसे मान लिया जाएगा नंबर पर, और खत्म कर दिया तो, और अकेला है और दो भी ऐसे बनेगा, एक और रखा हो गया। सही है, पता लगा कि ये दो बन जाएगा। अब आयन को जरा से सीखना, कुछ उसमें खुसूसियत राग में डाल देते हैं। देखिए आयन कैसे लिखेंगे, 4 लाइन पे ही से ही लिखे जा सकते हैं। ठीक है, 4 लाइन पे ही सही से सीख सकते हैं। हाँ, सिंगल लाइन पे मुश्किल से नहीं सीख सकते आप, क्योंकि जैसे कुछ इंग्लिश में अक्षर होते हैं ना नीचे 3 लाइनों में जी, इंग्लिश का तो काम चल सकता है मगर 4 लाइन के, अरबी का नहीं चल सकता, ये समझ लीजिए। हाँ, अरबी का क्या मतलब, इंग्लिश का काम बगैर 4 लाइन के भी चल सकता है, मगर अरबी का नहीं चल सकता। अरबी को सिखाने के लिए 4 लाइन चाहिए, शुरुआत 4 लाइन पे लिखनी चाहिए। देखिए आयन, आयन कैसे बनाएंगे, अगर शुरू में बना रहे हैं हम तो एक बनाएंगे हमजा, और इस हमजा को यहां खत्म नहीं करेंगे बल्कि थोड़ा सा ऐसे करेंगे। ठीक है, ये हो गया आयन। आयन में फिर हमजा में फर्क कैसे होगा, हमजा वो हर्फ है कि जब उसे हम बनाते हैं तो ना पीछे से जोड़ते हैं ना आगे से जोड़ते हैं, और ये जो हमने बनाया है हमने इसमें ये ऑप्शन दिया कि आगे जुड़ेगा, जोड़ते ही ये आयन होगा, हमजा नहीं होगा। वैसे है पूरा हमजा के, सही है, ये जुड़ेगा और हमजा जुड़ेगा नहीं, हमजा नहीं जुड़ेगा, कहीं जुड़ता ही नहीं है आगे से ना पीछे से। ये तो 7 हर्फ हो गए, वो अलग हमजा की कहानी में अलग बताऊंगा बाद में कि हमजा की कहानी क्या है, अरबी के हिसाब से है ना, उर्दू की बात अलग, उर्दू में अलग पर्टिकुलर लिखा ही आता है। बीच में आए तो कैसा बनेगा, ध्यान से देखिए, हम इसे ऐसे लेकर गए जैसे हम दाल के लिए गए, सेम दाल की तरह लेकर गए। दाल में क्या किया था, हम यहीं से लौटा के ले आए थे, लेकिन आयन में यहां से लौटा के पीछे ले जाएंगे, ऐसे लौटा लेंगे, सेंटर में ऐसा बनेगा। ठीक है, समझ में आ गया। अगर आखिर में बनेगा तो कैसा बनेगा, ऐसे निकल जाएंगे और ऐसे करेंगे दाल की तरफ से, लेकिन इसको यहां से ऐसे उल्टा ऐसे बना देंगे तो आयन बन के तैयार हो जाएगा। इनका दायरा जो ऊपर हमजा बनाया है, ये सिंगल लाइन में देखो, हमजा जो बनाया हमने ये इसी सिंगल लाइन के अंदर में बनाया, 3rd लाइन के ऊपर और 2nd लाइन के अंदर नीचे, है ना, हम ऊपर तक नहीं गए। ऐसे ये भी नीचे बीच की लाइन नहीं है, ये गोलाई इस तरीके है। अगर आखिर में आ रहा है तो कैसे बनाएंगे, यहाँ हमने हमजा बनाया और इसी को यहाँ आया। कुछ बच्चे क्या करते हैं, यहाँ ऐसे बना लेते हैं, देखिए ये बिल्कुल बनता रहेगा, ऐसे नहीं बनेगा, बल्कि यहाँ पर पूरा हमजा बनाइए पहले और उसके बाद फिर इसको बनाइए। अब आपको आयन बनेगा, सही है। आपने बनाया ये वाला सही है, हमजा पहले शक्ल देनी पड़ेगी, पहले बीच की लाइन में शक्ल दीजिए हमजा की, अच्छा उसके बाद फिर उसके बाद बोलाइए।
ठीक है, ये वाला गलत है। क्योंकि दोनों लाइन को टच कर दिया। यस यस, ठीक है। तो ये गलती होती है, ऐसे बच्चे करते हैं, ऐसी गलतियां बनाने में, इसलिए मैंने इसको बात की। और ऐसे ही लाइन बनेगा, नुक्ता लगा देंगे तो यही लाइन हो जाएगा। मेरी बात समझ आई कि जुड़ने वाले हर्फ जो होते हैं बीच की जो दो लाइन होती है उसमें होता है। हाँ, नहीं परिस्थिति आती है जैसे तो नहीं वो तो है, ये जुड़ने वाले होते हैं ना, ज्यादातर वही होते हैं। हाँ, अक्सर बीच में आते हैं, और नीचे की तरफ जो गुलाई होती है वो खत्म हो जाती है, होते भी हैं तो खत्म हो जाती है ना, सही है। अच्छा, अब आते हैं लाइन के बाद लाइन हो गया फा। देखिए फा स्टार्टिंग में बनेगा इस तरह, ऐसे नहीं बनेगा। अगर कोई यूं बनाए ये गलत है, बल्कि कैसे बनाए, बीच वाले लाइन के भी दो हिस्से कर लें और ऐसे बनाए। समझ में आ रहा है ना? हम देखा दरमियान में कैसे बनेगा, दरमियान में ये ऐसे बनेगा जिसपे हम ऐतराज कर रहे हैं, ठीक है। सेंटर में ऐसा बनाएंगे, आखिर में कैसे बनाएंगे, आखिर में भी ऐसा बनाएंगे, कैपिटल में। लेकिन इस लाइन की वजह से इसको ऐसा बनाएंगे ताकि छोड़ने वाली लाइन अपनी जगह लेफ्ट हैंड लाइन कर, सही है। और अगर कहीं नहीं जुड़ रहा है तो फिर हम इसको ऐसे ही बनाएंगे, फिर ध्यान आने की जरूरत नहीं, सही है। इस लाइन से थोड़ा सा ऊपर ही तो करना, हाँ पीछे जुड़ रहा हूं तो फिर ऐसा बनाएंगे। नहीं नहीं, काफ में फर्क है। अभी हम काफ को अलग ही पढ़ेंगे। यहां तक हमारे कितने अर्थ हो गए, 2 2 4 5 6 7 8 9 10 कम हो गए, 10 पूरे कम हो चुके हैं। हाँ देखा, अब यहां से कुछ शक्लें कम तो होंगी लेकिन होंगे सब अलग। देखिए काफ बिल्कुल आगे कैसा बनेगा, मगर नुक्ते होंगे तो इन शक्लों में सिर्फ नुक्ते का फर्क है, सेंटर की शक्ल में भी नुक्ते का ही फर्क है। लेकिन आखिरी वाली शक्ल में नुक्ते का फर्क नहीं है, बल्कि शक्ल का फर्क है। समझ में आया? ये नीचे नहीं जाता, ये बाकी तरफ जाता है, ये नून की तरफ नीचे जाता है। और आखिर में तो बस नहीं याद डालते, बस पीछे नहीं निकले, सही। ये यहां पीछे निकलता है ऐसे। और क्या काफ को जो बनाते हैं, छोटा वाला काफ बिल्कुल दाल की तरह से बनाएंगे। दाल बनेगा, मैंने इसको बनाया नहीं, ऐसे बनाएंगे दाल जैसे बनाई है हमने, और इसके ऊपर लकीर बाद में से लगाएंगे। स्टार्टिंग वाला काफ, सेंटर में भी हम दाल की तरह बनाएंगे इसको, जैसे दाल बनी हुई है, बस यहाँ फर्क करेंगे, दाल में ऊपर उठा देते हैं, इसको उठाएंगे नहीं, काफ सीधा रखेंगे जोड़ने के लिए, और इस पर भी एक लकीर लगा देंगे, हो जाएगा काफ। दाल की तरह बिल्कुल। अब और आसान हो गया ना कि हम एक दाल बनाना सीखना, दाल बना तो काफी बना लेंगे, आई भी बना लेंगे। और लेकिन जब आखिर में आएगा जो भी अपने असली शक्ल बनाना है इसको, कैपिटल लेटर, तो हम इसको ऐसा, ठीक है। और अगर कहीं नहीं बना है तो मसला ही नहीं है। अब एस बनाते हैं, इसमें एस हो जाएगा, का लाम लाम स्टार्टिंग में समझ, बस याद रखिए अलिफ कैसे बनता है ना जी, अलिफ पीछे तो मुड़ सकता है, आगे को नहीं मुड़ सकता।
ये आगे को मुड़ा हुआ है, ये नहीं हो सकता। सही है? देखने में तो लिख के जैसे लग रहा है, देखने में लिख के जैसा लग रहा है। नहीं तो सब इसके आगे को जोड़ेंगे, आगे को जोड़ रही है, अलिफ आगे को जुड़ता ही नहीं, कभी मिलता ही नहीं। कितना बड़ा फर्क हो गया हम लोग। दरमियान में लाम ऐसा दोनों तरफ को जुड़ा, अलिफ सिर्फ पीछे जुड़ सकता था, और आखिर में लाम पड़ जाएगा और 4 लाइन, 4 लाइन से मिलेगा, जुड़ेगा यहाँ इसी लाइन में। और अगर जुड़ नहीं रहा है तो बन जाएगा। ठीक है? मीम बनाना इतना ही आसान है, लेकिन हम लोग थोड़ा इसमें बहुत कंफ्यूज होते हैं। लेकिन आज मैं इंशाल्लाह बिल्कुल आसान करूंगा इसको। आपको बूंद बनानी आती है, पानी की बूंद बनानी आती है, बूंद, पानी की बूंद बनानी आती है, ड्राइंग की लोग नहीं। तो आप पानी को ऐसे देखते हैं ना, गिरती है पानी, है ना? आप पानी की बूंद बनाइए, आपने ऐसे बनाई पानी की बूंद, और ये जो आप बताएं ऐसे स्टार्टिंग करेंगे। सही है? लाएंगे थर्ड लाइन पर, इसको जोड़ने के लिए थर्ड लाइन। ये हो गया स्टार्टिंग वाला लाइन। सेंटर में कैसे बनाएंगे बच्चे? बस यहां से शुरू करना है, वही बूंद बनानी है, वही ऐसे कर देना है, बन गया। आखिर में कैसे बनाएंगे? लोग बहुत तरीके से बनाते हैं, आपको जैसे मैं सिखा रहा हूं आप वैसे बनाइए। ऐसे किया, ऐसे सही है? वही बूंद बनाई आपने किसी आगे जैसे यहाँ शुरू किया था, नीचे नहीं लाने के ऊपर से लेकर नीचे कर दिया, मीम आपको। और बाकी आप इस तरह बना दीजिए अगर कहीं जुड़ नहीं रहा है। ठीक है? उसके बाद होता है नून। देखिए बाकी जैसे ही बनाए, कुछ फर्क है क्या? बात आसान है जैसे ही है, बस नुक्ता ऊपर चला गया और आसान हो गया ना। हालांकि हम 18 बोल रहे हैं, लेकिन 18 से भी कम हो गया। सही है? अब सेंटर में बिल्कुल बाकी तरह ही, जैसे हमने बात आसान सीखा था, कोई फर्क है? कोई फर्क नहीं। बस फर्क है यहाँ। सही है? थर्ड लाइन पर हमने जोड़ने के लिए बनाया, और बाकी नून की शक्ल में तो बनाया। अलिफ की शक्ल से भी सीखा, अलिफ में ऊपर आता है ना, अलिफ से कोई ताल्लुक नहीं है इसका। नहीं, रॉ जो है ये नून जो है, हाँ, शक्ल तो वही है, अलिफ वाली ऊपर वाली लाइन में क्या था ना? वो वही तो कह रहा हूँ अलिफ तो लाम का जैसा बनता है, जी। नून से तो बाकी शक्ल है, हाँ बाकी शक्ल है, बाकी शक्ल। और नहीं तो फिर ये है ही आपको सही। नून लाम मीम नून वाव, वाव स्टार्टिंग में ऐसा बनेगा, सेंटर में ऐसा बनेगा, पीछे निकल के जोड़ने के लिए लास्ट में ऐसा बनेगा, और नहीं तो ऐसा। बस सही है? हाँ, ये है हमारा। हाँ को जरा समझना पड़ेगा ना, की तरह आप भी थोड़ा समझ पड़ेगा, बच्चे समझ नहीं पाते। हाँ बनाने के लिए आप क्या करेंगे? दाल बनाते हैं ना, दाल थोड़ा ऊपर से शुरू करेंगे, यहाँ से दाल तो हमने बनाया था लाइन पर ऐसे, हमने क्या किया? थोड़ा सा ऊपर को उठाया, देख रहे हैं ना? फिर दाल बनाए, इसी दाल को वापस ले लाएंगे, इसको थोड़ा सा बाहर रख देंगे, बन गया हाँ स्टार्ट हो। ठीक है? इस तरह बनाएंगे,
हाँ लग रहा है से ये है हा इब्तिदा का स्टार्टिंग में शुरू में। दरमियान में कैसे बनाएंगे? ऐसे लाइए पीछे जुड़ने वाली लाइन, उसके बाद नीचे से जाइए ऐसे, और फिर यहां से इसको मिलाते हुए ऐसे कर दी। हाँ बन गया। सेंटर में ऐसे लगेगा, आखिर में कैसे बनेगा? पीछे से लेकर आइए, ऐसे लेके जाइए और बनाइए, ऐसे कर दीजिए। हाँ बन गया। सही और नहीं तो आप जानते हैं ये हाँ हिंदी के चार इकाई हाँ या आखिरी अर्थ है या। वैसे तो दुनिया भर के डिजाइन के अर्थ हैं, वो आप बाद में जब काबिल हो जाए, बहुत होशियार हो जाए, आर्टिस्ट बने तो सीखिए। ये बुनियादी तौर पर मैं सिखा रहा हूँ, इस तरह इंशाल्लाह लिखेंगे तो कोई आपकी राइटिंग को काटेगा नहीं। ठीक है। या इब्तिदा में ऐसे ही बनेगा जैसे बा बनता है, बस नुक्ते दो लगे, बा में एक नुक्ता, या में दो नुक्ते। ऐसे ही सेंटर में भी दो नुक्ते लग जाएंगे, बाकी बा में एक नुक्ता, या में दो नुक्ते। यहां पर देखिए ये जोड़ने वाली लाइन आई थर्ड लाइन पर, इसके नीचे दाल बनाई, इसके नीचे दाल बनाई और इस दाल को कमाल कर दिया, याद है। अब तो समझ आ गया? ऐसे ही अब ये फोर लाइन आपकी अकेली या अल्हम्दुलिल्लाह मुकम्मल हुरूफ की शक्लें आपके सामने आ वीडियो में भी रिकॉर्ड हो गई है। अल्हम्दुलिल्लाह जो कुछ पढ़ना चाहेंगे लोग उनके लिए शक्लें हर तरह का लफ्ज बनाने में मदद करें। अब जब कोई लफ्ज बनाना हो आप शुरू की शक्ल लाइए, दरमियान की शक्ल लाके रखिए और आखिर की शक्ल लाके रखिए, मिला दीजिए। आप देखेंगे कि आपने बेहतरीन तरीके से आसानी के साथ अपने लफ्ज को मुकम्मल तरीके से लिख लिया। पेंसिल से काम चल जाएगा, पेंसिल से लिखिए शुरू में ताकि मिस्टेक होंगी। इन हरफों को देखिए, इन हरफों के मुताबिक आप लिखना शुरू करिए। ठीक है। आधा घंटा है नमाज में और मुझे दवाई जाके देने की सोच में जाऊँ। हाँ चलिए, दवाई जाके तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला से दुआ है परवरदिगार हमारे काम को आसान करें। अल्लाहुम्मा यस्सिर वला तुअस्सिर व तम्मिम बिल खैर। अल्लाह हमारे काम को आसान कर दे और इससे मुश्किल न कर और हमारे काम को भलाई के साथ मुकम्मल फरमा दे। आमीन। सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।